औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और एक्सरसाइज 9.3 हमने स्टार्ट ली थी, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की कुछ वैल्यूज जो स्टैंडर्ड एंगल पर आती हैं 0, 30, 45, 60 एंड 90 वो समझा था। इसके अलावा हमने ये समझा था कि ये दरअसल सर्कुलर या पीरियोडिक फंक्शंस कहलाते हैं। इनकी वैल्यूज रिपीट होती हैं आफ्टर सर्टेन इंटरवल, वो भी समझा हमने। और हमने साइन कॉस टेन की वैल्यूज को बनाना भी सीखा था कि हम इनकी वैल्यूज को कैसे बना सकते हैं। अब स्टूडेंट कुछ हम क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके थे जिसके अंदर हमने कुछ वैल्यूज मालूम की थी। आज के लेक्चर में हम मजीद आगे क्वेश्चन देखेंगे। हमने जो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे स्टूडेंट, वो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपको एज होमवर्क दिया था, प्रैक्टिस प्रॉब्लम, और क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 5 to 9 ऑनवर्ड नेचर अलग है क्वेश्चंस की। तो आज हम स्टार्ट लेंगे लेक्चर को क्वेश्चन नंबर 5 से। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड कहा जा रहा है प्रूव दैट। ये स्टेटमेंट सबके लिए कॉमन है, इसलिए हमने पहले यहां लिख दिया है। अब क्या प्रूफ करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 कहा जा रहा है साइन स्क्वायर पाई बाय 3 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 6। मतलब दो साइड्स दी हुई हैं हमें, और दोनों साइड्स पर लेफ्ट और राइट पर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज विद एंगल लिखी हुई हैं। अब कहा यह जा रहा है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू सेपरेट कैलकुलेट करेंगे जो कि हमारे पास ये है, और राइट हैंड साइड की वैल्यू अलग सॉल्व करेंगे या कैलकुलेट करेंगे जो हमारे पास साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 6 के बराबर है। फिर चेक करेंगे क्या इन दोनों के आंसर सेम आते हैं या नहीं। अगर सेम आते हैं तो ये इक्वल हैं, और अगर सेम नहीं आते तो फिर ये इक्वल नहीं है। लेकिन स्टूडेंट सेम आएंगे क्योंकि उन्होंने कहा है कि प्रूफ करें, तो ये सेम आने भी चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट आपने बहुत सारे किए हैं, ठीक है, मैट्रिक लेवल में। तो हम इसका सॉल्यूशन प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले हम टेक करेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, जो है साइन स्क्वायर पाई बाय 3 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3। अब स्टूडेंट ये पाई बाय 3 एंगल कितना है हमारे पास, साइन हम जानते हैं पाई बाय 3 दरअसल ये 60 डिग्रीज होता है, और इसी तरह ये 60 डिग्रीज का एंगल है। तो सबसे पहले हम इन दोनों की वैल्यूज लिखेंगे। तो साइन पाई बाय 3 स्टूडेंट हमारे पास 60 डिग्री में कितना आता है, √3/2। ये मैंने आपको कहा था एक्सरसाइज जब हम स्टार्ट कर रहे थे कि आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और विदाउट कैलकुलेटर कीजिएगा, तो आपको ये वैल्यूज मेमोराइज हो जाएंगी। तो आपने अगर प्रैक्टिस नहीं की तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि सिर्फ इस एक्सरसाइज में नहीं बल्कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की डिफरेंट एंगल पर वैल्यूज आपने फाइंड करनी होंगी तो आपको इन वैल्यूज का सामना करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट साइन पाई बाय 3 की वैल्यू √3/2 है। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम कॉस पाई बाय 3 देखें तो इसकी वैल्यू 1/2 होती है। मतलब कॉस एंगल 30 पर 1/2 होता है, और साइन एंगल 30 पर √3/2 होता है। स्टूडेंट इन दोनों की वैल्यू हम कहां पर प्लेस करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू में। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम वैल्यूज। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं जहां पर साइन था पाई बाय 3 वहां पर आ गया √3/2, इसकी वैल्यू प्लेस की।
अब ये जो स्क्वायर है जो साइन के बाद लिखा है स्टूडेंट, इसको भी समझ लीजिए। मतलब ये होता है साइन थीटा एक होता है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो स्टूडेंट इसका स्क्वायर फिर ऐसे लिखा जाता है, पहले साइन लिखा जाता है, फिर स्क्वायर होता है, और फिर क्या होता है स्टूडेंट्स, थीटा होता है। अब मतलब ये कि ये जो साइन के बाद स्क्वायर है ये होल स्क्वायर कंसीडर किया जाता है। ठीक है, हम इसको ऐसे नहीं लिखते, बल्कि हम लिखते हैं कैसे इसको, साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन के बाद स्क्वायर फिर एंगल। तो इसलिए मैंने साइन पाई बाय 3 की स्टूडेंट वैल्यू पुट की पहले, और वैल्यू पुट करने के बाद क्योंकि ये स्क्वायर जो था ये होल स्क्वायर था तो मैंने यहां पर होल स्क्वायर प्लेस कर दिया। इसी तरह cos पाई बाय 3 1/2 है, तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू 1/2 पुट करके हमने, क्योंकि ये स्क्वायर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर प्लेस कर दिया। अब स्टूडेंट हम ये जानते हैं कि ये स्क्वायर दोनों वैल्यूज पर है, दोनों का मतलब ये न्यूमरेटर की वैल्यू पर भी है और डिनोमिनेटर पर भी है। तो हम यहां पर स्क्वायर और रूट को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो हमारे पास न्यूमरेटर में रह जाएगा 3, और 2 का जब स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर 4। सिमिलरली स्टूडेंट यहां 1 का स्क्वायर होगा 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब स्टूडेंट अगर इसका एलसीएम किया जाए तो एलसीएम आता है 4/4, मतलब अगर आप एक स्टेप यहां देखें तो 4 एलसीएम आएगा और 3 + 1 ऊपर रह जाएगा। ये एलसीएम बहुत आसान है स्टूडेंट, मतलब ये इस तरह का एलसीएम है कि डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम हो तो उसको 1 टाइम राइट करके न्यूमरेटर की वैल्यू उसको जस्ट प्लस या माइनस कर लें। 4 से 4 कैंसिल होगा स्टूडेंट्स, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का जो रिजल्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा, वो निकल जाएगा 1। स्टूडेंट हमने इस तरह लेफ्ट हैंड साइड क्या कर ली, सॉल्व कर ली। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। नाउ कंसीडर राइट हैंड साइड, जो कि स्टूडेंट साइन स्क्वायर पाई बाय 6 कॉस स्क्वायर पाई बाय 6। सबसे पहले स्टूडेंट इनकी वैल्यूज को हम राइट करेंगे। एज वी नो दैट साइन पाई बाय 6 का क्या मतलब है स्टूडेंट, साइन पाई बाय 6। तो पाई बाय 6 स्टूडेंट मैंने कहा था पाई होता है 180, डिवाइड करेंगे 6 से तो ये आपको देगा 30 डिग्री। अब स्टूडेंट इसका मतलब हुआ ये 30 डिग्री है, कॉस में भी ये एंगल कितना है 30 डिग्री। तो साइन पाई बाय 6 होता है 1/2, मतलब साइन 30 होता है 1/2। इसी तरह स्टूडेंट कॉस पाई बाय 6 कॉस 30 होता है √3/2। इन दोनों वैल्यूज को स्टूडेंट हमने सब्स्टिट्यूट करना है इस एक्सप्रेशन में। तो यहां हम सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज, तो स्टूडेंट हमें पता है साइन पाई बाय 6 की जगह 1/2 आ गया, और ये होल स्क्वायर की तरह एक्ट करता है तो होल स्क्वायर लिखा, प्लस कॉस पाई बाय 6 की जगह √3/2 आया और उसका होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहां पर तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, इसके अलावा यहां पर 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4, रूट कैंसिल होकर 3 रह गया और 2 स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया। अब स्टूडेंट ये बहुत इजी सा एलसीएम है, क्या आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम आएगा 4 1 + 3, ठीक है, और 4 1 + 3 कितना रिजल्ट करेगा आपको 4 के इक्वल, और डिनोमिनेटर में 4 होगा, 4 से 4 कैंसिल होगा, तो राइट हैंड साइड भी आपके पास आ गई स्टूडेंट 1। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी 1 थी और राइट हैंड साइड भी 1 थी, तो प्रूव हुआ कि जो गिवन क्वेश्चन में लेफ्ट और राइट हैंड साइड है वो इक्वल है। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया स्टूडेंट, प्रूव्ड हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई किसके, राइट हैंड साइड के। इसी तरह से स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6, और कुछ इस तरह है ये कि 1 + tan² पाई बाय 4 इक्वल है
सेक स्क्वायर पाई बाय 4 के। अब स्टूडेंट 1 प्लस टेन स्क्वायर पाई बाय 4 ये लेफ्ट हैंड साइड है, और सेक स्क्वायर पाई बाय 4 ये कौन सी साइड है? राइट हैंड साइड है। अब स्टूडेंट हम एक एक करके इनकी साइड्स को कंसीडर करते हैं सॉल्यूशन में। तो हम पहले कर लेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। हमें दोनों की वैल्यूज फाइंड करनी है और देखना है कि क्या इक्वल आती हैं या नहीं आती। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर पाई बाय 4 पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर किया। इसमें टेन पाई बाय 4 की हमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। तो स्टूडेंट हम जानते हैं टेन पाई बाय 4 ये एंगल कितना होगा, पहले ये सुन लीजिए। टेन पाई बाय 4 का एंगल होता है स्टूडेंट, अगर आप यहां पर पाई की जगह 180 रखेंगे, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो ये कैंसिल होगा, 4 4 जा 16, 2 यहां पर चला जाएगा और 20 4 5 जा हो जाएगा 20। तो ये डिग्री में आपके पास होता है 45 डिग्रीज, और tan 45 किसके इक्वल होता है स्टूडेंट? 1 के इक्वल होता है। इसकी वैल्यू को हम स्टूडेंट्स पुट करेंगे कहां पर? लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहां पर हमारे पास आएगा 1 की जगह स्टूडेंट 1 आ जाएगा, और tan पाई बाय 4 की जगह 1, और ये होल स्क्वायर है तो यहां पर भी स्क्वायर आ गया। अब हम जानते हैं स्टूडेंट 1 स्क्वायर 1 होता है, और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? फिर ये 2 हो जाएगा हमारे पास। तो हमने इस तरह लेफ्ट हैंड साइड मालूम करी, जिसका रिजल्ट कितना था? 2। अब स्टूडेंट मूव करते हैं अपनी राइट हैंड साइड की तरफ। स्टूडेंट राइट हैंड साइड आपको थोड़ा सा देखने में परेशान करेगी, क्योंकि यहां पर सेक स्क्वायर पाई बाय 4 है। अब स्टूडेंट एक बात और सुन लीजिए, आज के लेक्चर में साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, these are trigonometric identities, and sec cosec theta, sec theta and cot theta are inverse trigonometric identities। मतलब अगर हम साइन का इनवर्स करेंगे तो क्या बनेगा? कॉसेक। साइन का इनवर्स मतलब 1 अपॉन साइन थीटा कर देंगे तो कॉसेक हो जाएगा। इसी तरह कॉस का इनवर्स करेंगे 1 अपॉन कॉस, तो ये कहलाएगा सेक थीटा। इसी तरह स्टूडेंट टेन का इनवर्स करेंगे 1 अपॉन टेन, तो ये कहलाएगा कॉट। तो इसलिए इनका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब स्टूडेंट आप सोचेंगे अब इनकी वैल्यूज में हमने याद रखनी है, तो नहीं रखनी है स्टूडेंट याद। क्यों? क्योंकि अब सिर्फ मैच कीजिए सेक किसका इनवर्स है? कॉस का, और यह एंगल कितना है? पाई बाय 4। पाई बाय 4 मतलब 45, मतलब सेक थीटा खुद इक्वल होगा 1 ओवर कॉस थीटा। और अगर आपको सेक 45 निकालना है पाई बाय 4, तो आपने क्या करना है? 1 डिवाइडेड बाय कॉस पाई बाय 4, और कॉस पाई बाय 4 स्टूडेंट होता है 1 ओवर रूट 2। इसको ऊपर लेकर आएंगे तो स्टूडेंट हो जाएगा रूट 2। तो सेक पाई बाय 4 की वैल्यू आ गई स्टूडेंट आपके पास कितनी? रूट 2। ये आसान जबान में याद रखें, जैसे सेक कॉस का इनवर्स है, तो आप वैल्यू दिमाग में लाएं किसकी? कॉस की। कॉस पाई बाय 4 कितना होता है? ये होता है 1 ओवर रूट 2। स्टूडेंट इस वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दें तो कॉसेक की बन जाएगी। तो इसको यूज करते हुए कॉसेक सेक कितना होगा? क्योंकि इसका सेक पाई बाय 4 हो जाएगा रूट 2 ओवर 1। इस वैल्यू को उल्टा कर दें आप या रेसिप्रोकल कर दें, मतलब जो साइन की वैल्यूज होंगी उनको उल्टा कर देंगे, कॉसेक की बन जाएंगी। कॉस की वैल्यू का रेसिप्रोकल करेंगे सेक बनेगी, टेन की वैल्यू का रेसिप्रोकल करेंगे कॉट बन जाएगी। तो इसीलिए यहां पर जो सेक की वैल्यू है वो क्या होगी? पाई बाय 4,
और ये हो जाएगी √2। इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस जगह, तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट स्टूडेंट कैंसिल हुआ, आंसर आया 2। लेफ्ट हैंड साइड भी 2 थी और राइट हैंड साइड भी 2 आई। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि जो हमने प्रूफ करी हो, गिवन हमारे पास क्वेश्चन था, उसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है। ये एक और क्वेश्चन स्टूडेंट क्या हो गया, प्रूव हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन 7 है। ये भी एक आइडेंटिटी है और यहां पर कॉट और कॉसेक आपको देखने में मिलेंगे। इसका मेथड भी स्टूडेंट सॉल्यूशन का वही है। हम कंसीडर कर लेंगे कौन सी साइड, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है 1 + कॉट स्क्वायर पाई बाय 3। अब स्टूडेंट हम जानते हैं कॉट पाई बाय 3 हमारे पास होता है √1/√3। अब स्टूडेंट दो बातें, पाई बाय 3 एंगल कितना है स्टूडेंट? पाई बाय 3 एंगल होता है हमारे पास 180 डिवाइडेड बाय 3, 60 डिग्रीज होगा। अब स्टूडेंट tan की 60 वैल्यू, क्योंकि कॉट इनवर्स है tan का, tan 60 कितना होगा ये याद कीजिए, ये होगा √3। तो इस वैल्यू को आप रेसिप्रोकल कर दें, तो cot 60 हमारे पास कितना होगा स्टूडेंट? ये हो जाएगा 1/√3। तो इसलिए यहां पर वैल्यू क्या नजर आई, 1/√3। इस वैल्यू को हम इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमारे पास कुछ इस तरह दिखेगा। यहां स्टूडेंट स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, और नेक्स्ट एक्सप्रेशन में आएगा 1² 1 होता है, 1/3 आएगा। स्टूडेंट एलसीएम करेंगे 4/3 होगा, और ये हमने बना ली कौन सी साइड, लेफ्ट हैंड साइड, 4/3। इसी तरह स्टूडेंट हम कंसीडर करेंगे कौन सी साइड, राइट हैंड साइड, जो कि है हमारे पास कोसेक स्क्वायर पाई बाय 3। अब स्टूडेंट कोसेक जो होता है वो इनवर्स होता है साइन का। साइन 60 की वैल्यू आप दिमाग में लाइए, ये होती है √3/2। तो कोसेक 60 की वैल्यू स्टूडेंट फिर क्या बनेगी, कोसेक 60 की वैल्यू बनेगी हमारे पास 2/√3, जो कि हमने यहां पर शो भी करी। इस वैल्यू को आप इधर पुट कीजिए, फिर कैलकुलेशन कीजिए, तो ये आ जाएगा कोसेक पाई बाय 3 की जगह 2/√3 होल स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, बट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो ये भी आपको साइड रिजल्ट देगी क्या, 4/3। तो ये साबित करता है यहां पर कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल हैं। और ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव हो गया। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 8। साइन पाई बाय 3 कॉस पाई बाय 6 प्लस कॉस पाई बाय 10 पाई बाय 6 10 पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 7/4। अब स्टूडेंट ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, इसमें लेफ्ट और राइट दोनों साइड नहीं लेनी, सिर्फ हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करके कैलकुलेट करेंगे। अगर उसका आंसर 7/4 आता है तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा। तरीकेकार वही है स्टूडेंट, हम लेफ्ट हैंड साइड को सपोज कर लेते हैं। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो दी गई है साइन पाई बाय 3 कॉस पाई बाय 6 प्लस tan पाई बाय 6 10 पाई बाय 3। फर्स्ट स्टेप में हम इन सबकी सेपरेट वैल्यूज लिखेंगे। पाई बाय 3 एंगल 60 होता है स्टूडेंट, और पाई बाय 6 30 होता है। साइन पाई बाय 3 हमारे पास √3/2, कॉस पाई बाय 3 भी √3/2, tan पाई बाय 6 1/√3, और tan पाई बाय 3 √3 के इक्वल होगा। इन सारी वैल्यूज को स्टूडेंट हम यहां से कलेक्ट करेंगे और सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन है। तो फिर कुछ इस तरह की इक्वेशन बनती हुई हमें नजर आएगी। मतलब फर्स्ट वैल्यू साइन पाई बाय 3 की जगह आया √3/2, कॉस पाई बाय 6 की जगह आ गया √3/2, और प्लस की जगह प्लस है,
10 पाई बाय 6 की जगह हमारे पास आ गया 1/√2 मल्टीप्लाई 10 पाई बाय 3 की जगह √3। स्टूडेंट यहां बड़ा क्लियर हमें दिख रहा है कि √3 से √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और यहां √3 का स्क्वायर होगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एलसीएम नहीं होगा स्टूडेंट। तो हमने यहां पर क्या कर दिया, स्क्वायर करा √3 का, डिवाइड में 2 से 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4, √3 स्क्वायर हमारे पास क्या हुआ, ठीक है, और प्लस के बाद क्योंकि √3 कैंसिल हुआ तो 1 बच गया। अब स्टूडेंट ये स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो हमें रिजल्ट करेगा ये एलसीएम के साथ 3 + 4 डिवाइडेड बाय 4। मतलब यहां अगर एक स्टेप समझें आप तो पहले बचा है 3/4 + 1, एलसीएम लिया तो स्टूडेंट ये आएगा इसके बाद, और सॉल्व करेंगे तो 3 + 4 7 होता है, 7/4 ये हमारा प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया 7/4, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी क्या कर दिया स्टूडेंट, सॉल्व कर दिया। स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है 1 + 10 स्क्वायर पाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर पाई बाय 6 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर पाई बाय 6। स्टूडेंट सबसे पहले सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आएगी 1 + 10 स्क्वायर पाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर पाई बाय 6, और 10 पाई बाय 6 की हमें वैल्यू लिखनी है स्टूडेंट, जो कि हमारे पास इक्वल होती है 1/√3। हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी इसको देखा है, और इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1 + 10 की जगह 10 पाई बाय 6 की जगह 1/√3, उसके ऊपर होल स्क्वायर, डिवाइड में भी 10 पाई बाय 6 की जगह 1/√3 और उसका भी स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ स्क्वायर और रूट कैंसिल करेगा, और जब ये कैंसिल करेगा तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1 + 1/3 डिवाइड में 1/3। न्यूमरेटर में स्टूडेंट एलसीएम आएगा तो हम इसका एलसीएम करेंगे 4/3 डिवाइडेड बाय 1/3, और 4/3 न्यूमरेटर की वैल्यू ऐसी रहेगी, हमें पता है। जैसे स्टूडेंट यहां पर इसको देख लीजिए, 4/3 ऐसी रहा, और डिवाइड हो रहा है 1/3, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 4/3 मल्टीप्लाई करेंगे जब डिवाइड के साइन को, तो ये वैल्यू पलट जाएगी 3/1। या डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं स्टूडेंट इसको, जैसे लिखा हुआ था 4/3 डिवाइडेड बाय 1/3। तो आप क्या कीजिए, 4/3 लिखिए, मल्टीप्लाई करके इस वैल्यू को पलट दें, इन्वर्स कर दें, रेसिप्रोकल करें, ऊपर लाके 3/1 होगा। तो ये 3 से 3 स्टूडेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आंसर आएगा 4। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके क्या कर लिया स्टूडेंट, 4 के इक्वल कर लिया। अब हम आते हैं अपनी राइट हैंड साइड पर, जो कि हमारे पास है कॉसेक स्क्वायर पाई बाय 6 के बराबर। और स्टूडेंट कॉसेक स्क्वायर पाई बाय 6 जो है हमारे पास, कॉसेक हमारा इन्वर्स होता है पाई बाय 6 स्टूडेंट, एंगल होगा 30 डिग्री, और कॉसेक होता है साइन का। तो स्टूडेंट साइन 30 हमारे पास होता है 1/2, तो कॉसेक 30 हो जाएगा स्टूडेंट, इसका इनवर्स वो होगा 2। तो हम इसकी वैल्यू पहले शो करेंगे। कॉसेक पाई बाय 6 2 है, इस वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो हमें रिजल्ट आएगा 2 स्क्वायर, जो आया 4 के बराबर। तो स्टूडेंट यहां पर भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई किसके, राइट हैंड साइड के। तो स्टूडेंट इस तरह ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, और हमारी एक्सरसाइज भी क्या हो गई स्टूडेंट, कंप्लीट हो गई। तो स्टूडेंट इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात करेंगे।
जब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल करिएगा, अपने वालदेन को, असातिज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।